कैप्रिकॉर्नियन नेचर, कैप्रिकॉर्नियन सलाहियतें, कैप्रिकॉर्नियन प्लान्स अपने अरूज पर पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपके पास कैरियर में सबसे पावरफुल प्लैनेट इस वक्त सूरज मुयस्सर है, जो आपके फैसलों में मैच्योरिटी लाते हुए, आपके अंदर एतमाद और भरोसा पैदा करते हुए आपके कैरियर डिसीजंस करवा रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक सपोर्ट है। साल में एक दफ़ा सूरज कैरियर एंगल पर से गुजरता है एंड उस कैरियर में बूस्ट करता है। आपके इरादे मजबूत होते हैं, आप चीज़ें ज़्यादा कॉन्फिडेंसली प्रोसीड कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, आगाज़ कर सकते हैं, अमली इक़दाम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही कैप्रिकॉर्नियन नेचर, कैप्रिकॉर्नियन सलाहियतें, कैप्रिकॉर्नियन प्लान्स अपने अरूज पर पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनफैक्ट बहुत सारे प्लानिटरी पोजीशन की सपोर्ट, बहुत सारे फेवर ऑफ टाइम आपको इस वक्त मुयस्सर है। उनमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है 5 अक्टूबर को। आपके पास कैरियर में सबसे पावरफुल प्लैनेट इस वक्त सूरज मुयस्सर है, जो आपके फैसलों में मैच्योरिटी लाते हुए, आपके अंदर एतमाद और भरोसा पैदा करते हुए आपके कैरियर डिसीजंस करवा रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक सपोर्ट है। साल में एक दफ़ा सूरज कैरियर एंगल पर से गुजरता है एंड उस कैरियर में बूस्ट करता है। आपके इरादे मजबूत होते हैं, आप चीज़ें ज़्यादा कॉन्फिडेंसली प्रोसीड कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, आगाज़ कर सकते हैं, अमली इक़दाम कर सकते हैं। दूसरा प्लैनेट मार्स है, जो आपके 10th एंगल पर ही है इस वक्त। मार्स एंड सन तकरीबन एक जैसा ही बिहेव देता है, लेकिन मार्स की वजह से इंटरनेशनल एजेंडाज़ पर काम हो पाता है। आप लोकल हैसियत से कुछ काम कर रहे थे, लोकल जॉब्स कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉय थे, कोई छोटा बिजनेस था, उसे बढ़ाने की कोशिशें कर सकते हैं। एंड इवन तालीमी काबिलियत को बढ़ाना हो तो भी ये दोनों प्लैनेट काम आते हैं। बट 5 अक्टूबर को जब मरकरी भी आपके 10th एंगल पर आ जाएगा, तो ये आपका कोरम पूरा हो गया आपके कैरियर के लिए। जब आपकी माइंड स्किल्स, जब आपके प्लान्स, जब आपकी करेज, जब आपका कॉन्फिडेंस एंड जब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक ही पॉइंट पर होगी टू परफॉर्म योर 60% ऑफ लाइफ, दैट इज़ योर मटीरियल एडवांटेजेस। अगर कोई बेरोज़गार कैप्रिकॉर्नियन है तो 5 अक्टूबर के बाद दिस इज़ द आइडियल टाइम, चाहे वो सरकारी सतह की जॉब हासिल करना चाहे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब की कोशिशें कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड ये है कि वो कामयाब हो जाएंगे। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो अपने इरादों में कमज़ोरी देख रहे थे, उम्मीद ये है कि 5 अक्टूबर के बाद उनके इरादे मजबूत होने लगेंगे, मुसम्मम होने लगेंगे, स्ट्रेंथन होंगी उनकी विल एंड स्किल्स, जिससे वो कामयाबियाँ हासिल करेंगे। एंड इसी तरह फिज़िकल स्टैमिना एंड परफॉर्मेंसेस ग्रोथ में जाएंगी। इन तीनों प्लैनेट्स का 10th एंगल पर आने का एक फिनोमिना है, वो समझिए। एक प्लैनेट किसी एक एंगल पर जाता है तो इनफरादी फ़ायदा देता है, वो लिमिटेड होता है। 2 प्लैनेट एक जगह पर जाते हैं, अगर वो दोस्त हैं तो डबल हो जाता है। अगर 3 प्लैनेट किसी एक जगह पर जाते हैं तो ट्रिपल स्ट्रेंथ सक्सेसेस मिलती हैं। At the time, it is a triple strength successes in the career, especially in your source of income, multitasking, investments, purchasing, construction, immigration, इन सब सेक्टर्स में आप इस वक्त अपने बूमी दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन गौर करें, इस दौर को हासिल करने के लिए आपने तो कोई पापड़ नहीं बेले, आपने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आपने तो कोई एफर्ट्स नहीं किए। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही एक सीज़न है, एक ऐसा सीज़न जिसमें आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर सकते हैं, जिससे आप अपनी रेपुटेशन के लिए काम कर सकते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपनी रिकवरीज कर सकते हैं, लॉसेस को ठीक कर सकते हैं, नए जिद्दत के साथ अपना सोर्स ऑफ इनकम अपना सकते हैं, नई फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी अल्लाह ताला की तरफ से टाइम बिहेवियर्स फेवर में हो, उस फेज़ को गोल्डन टाइम, बहार या गोल्डन सीज़न कहा जाता है। इसकी एक छोटी मिसाल आप रोज़ देखते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर रात हो जाती है अल्लाह की मर्ज़ी से, फिर आप अपने सारे एजेंडाज रात की तरफ शिफ्ट कर देते हैं।
ऑफिसेज बंद कर देते हैं, जो नाइट रेस्ट टाइम है वो शुरू हो जाता है, एंड जो छोटे मोटे दीगर काम है। एंड इसी तरह डे एजेंडाज हैं, आप जब दिन तुलू होता है तो आसमान पर एक चेंज आती है, सूरज एक एंगल पर आ जाता है, दिन तुलू, आप सारे अपने लाइफ एजेंडाज डे टाइम के जो परफॉर्मेंसेज हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। ये 12-12 घंटे का एक फ़ेज़ था। ये जो फ़ेज़ आपको मुयस्सर है ये कई हफ्तों पर मबनी है। अगर आप अपने माइंड को, अपनी प्लानिंग्स को, अपने मकासद को अब उस फ़ेज़ में लेकर जाएंगे, उस सिमत, उस सेक्टर में लेकर जाएंगे, तो जिस तरह दिन आपको फेवर करता है, जिस तरह रात आपको फेवर करती है, इसी तरह ये बहार भी आपको फेवर करेगी। इस फेवर से आप अपनी 60% ऑफ लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं। 60% ऑफ लाइफ स्मूथ हो जाए तो ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती हैं, ज़रूरतें तो ऑब्वियसली पूरी हो जाएंगी। ज़रूरत इस अमर की है कि अब आप अपने आप को फ़िक्रों से निकालिए, अपने डिसीजंस को पुख्ता करिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने से कुछ कैप्रिकॉनियन सेंसिटिव बिहेव कर रहे हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड होने से कुछ कैप्रिकॉनियन सेंसिटिव बिहेव कर रहे हैं। ये मेरा डेली की ऑब्जर्वेशन है। मैं कई लोगों से मिलता हूँ एक दिन में एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, सो आई फील के कैप्रिकॉनियंस आर डूइंग थोड़े कमज़ोर हालत में चल रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, उलझे रहते हैं। बट आफ्टर 5th ऑफ अक्टूबर, इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप डिसाइसिव हो सकेंगे, लॉसेस को कवर कर सकेंगे, एजेंडाज पूरा कर सकेंगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, जॉब स्विचिंग, जॉब का हसूल, लॉसेस रिकवरीज एंड नए कामों का आगाज़। एक और प्लैनेट भी आपको फेवर कर रहा है, वीनस आपके 8th एंगल पर है, वहाँ पर वो फ्रेंडली है, किसी हद तक आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन, रोमांस, आपके लिए अटैचमेंट्स, अचीवमेंट्स, ब्यूटी लविंग नेचर, रिलेशनशिप डिसीजंस, ये भी हो पाएंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ सेंसिटिव कैप्रिकॉनियन इस वक्त थोड़े बहुत उलझे रह सकते हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन है या जो एवरेज कैप्रिकॉनियंस हैं वो भी अच्छी फॉर्म में रहेंगे, एंड उस अच्छी फॉर्म को वो मज़ीद ग्रोथ दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सूरज शम्स एंड ब्लू सफ़ायर स्टोन। इन 2 रेमेडी से न सिर्फ आपके अंदर स्ट्रेंथ इन्हेंस होगी, आसानियाँ एंड आसाइशें पैदा होंगी, बल्कि रिवॉर्ड लेवल्स भी बढ़ेंगे, जल्दी आएंगे और देर तक रहेंगे। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से अगर आप ज़्यादा ही तंग हैं तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए कैप्रिकॉनियंस, ताकि पता चल सके कि बाई बर्थ सैटर्न कैसा था, फिर थ्रू आउट द लाइफ सैटर्न ने क्या बिहेव किया, उसकी वजह से आप बुज़दिल हो गए हैं या आप बहादुर हैं, उसकी वजह से आप सेंसिटिव हो गए हैं या आप स्ट्रॉन्ग हैं, ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगले 7-8 दिनों को अच्छे अंदाज से डील करने के लिए, अच्छे फ़ैसले लेने के लिए तफसील बयान कर दी। कुछ चीज़ें मिस कर गया हूँगा, जो मिस कर गया हूँ कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको वहाँ आंसर कर दूँ। जो नॉलेज आप तक पहुँच गई और उससे आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। अगले हफ्ते मार्स एक नई पोजीशन पर जाएगा, दैट इज़ आइडियल मोस्ट इन लास्ट 2 years। 2021 में मार्स स्कॉर्पियो एंगल पर से गुजरा था अपने ज़ाती हाउस में से, एंड अगेन 2023 में ये 12 अक्टूबर को आपके दोबारा फिर अपने ज़ाती हाउस में से गुजरेगा, एंड वो आपके लिए और मेजर चेंजेस पैदा करेगा। लेकिन क्योंकि वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, इसलिए वो अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉनियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।